यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। टेक बिट्स के चैनल में एक और प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक और एयरपॉड्स है। बेसिकली ये बोट कंपनी का है और इसे कहते हैं बोट एयरपॉड्स 121 V2 वर्जन 2 है। ये बेसिकली 700 टू 1200 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे कि जो अमेजन की प्री दिवाली जो सेल्स थी उसमें 700 रुपए तक इसका प्राइस मिल रहा था, पर अभी आप जाके अमेजन पे चेकआउट करोगे तो ये आपको 1200 रुपए तक का मिल जाएगा। बेसिकली ये एयरपॉड्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर में किसी को जरूरत थी। मैंने बोट कंपनी का बहुत नाम सुना था कि भाई ये बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो मैंने बोला क्यों नहीं इसका प्रोडक्ट मंगा के एक बार ट्राई करते हैं। और इसे मैं कंपेयर करूंगा Realme Q2 बड्स से और दूसरा Sennheiser जो 120BT जो मेरा हेडफोन है उससे, जो कि मेरा गो टू है गेमिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, मूवीज के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। सिर्फ बैटरी थोड़ी सी कम है, जिसका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है। गाइस, इसका रिव्यू करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर 8mm का ड्राइवर है, जो बेसिकली साउंड जो एयरपॉड्स है उसमें नॉर्मली इतने ही होते हैं। 8 से 10 या 12mm के ड्राइवर्स होते हैं। इसकी जो बैटरी लाइफ है 3-3.5 घंटे की है, और यदि आप अपने केस में रखते हैं तो 10.5 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिल जाएगा आप लोगों को। तो मतलब टोटल 14 घंटे की बैटरी आपको मिल जाएगी। बट एक टाइम चार्ज पर ये बड्स 3.5 घंटे ही काम करते हैं, और इन्हें चार्ज करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। तो इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है। और इसके अंदर जो बैटरी है 380 mAh की बैटरी है, तो ये बैटरी के मामले में काफी कमजोर है ये एयरपॉड्स। और इसी कंपनी की ही जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छी बैटरी बैकअप देते हैं, जैसे कि 121 Pro जो बेसिकली 8 घंटे का बैकअप देता है, और 32 घंटे का इस तरह के एयरपोर्ट केस के साथ उसकी बैटरी बैकअप मिलेगी। 141 भी है और 441 भी है, जिसके अंदर 150 घंटे की बैटरी बैकअप लाइफ है। तो इसे मैं कंपेयर करूंगा 121 Pro से, जिसके अंदर 10mm का जो ड्राइवर है उसके साथ साथ IPX4 मतलब कि वाटर रेजिस्टेंस भी है, बट इसके अंदर वो नहीं है। इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, यदि पानी लगेगा तो ये खराब हो जाएगा। दूसरा चीज, उसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी है, तो अच्छी बैटरी बैकअप भी है, उसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी है, वाटर रेजिस्टेंस की IPX4 की रेटिंग भी है उसके साथ, तो थोड़ा सा उसको वाटर लगेगा भी तो बचा रहेगा। और उसके साथ साथ उसके अंदर 5 मिनट की जो फास्ट चार्जिंग करोगे तो 60 मिनट तक का बैकअप मिल जाएगा। तो बेसिकली वो प्रिफरेबल था, बट क्योंकि इसका प्राइस बहुत नीचे था और 700 रुपए करीब आ गया था, तो इसे मैंने लिया है और इसका जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। और इसे कंपेयर करूंगा मैं अपने Realme Q2 बड्स से और अपने Sennheiser हेडफोन से। इसके अंदर जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.0 है और A2DP के साथ आता है, तो मतलब कि इसके अंदर जो लेटेंसी है वो आपको नहीं मिलेगी गेमिंग के अंदर। इवन दो जो आप एडोबे में यदि अपने वीडियोस यदि आप एडिट करते हो तो उसके अंदर भी आपको लेटेंसी नहीं मिलेगी। तो गाइस, इसके साथ जो मैंने फैक्ट्स आपको बता दिए, इसके अंदर जो स्पेक्स बता दिए हैं, उसके बाद हम इसका डिटेल रिव्यू जो मैंने इसको हफ्तों भर यूज करके मेरा जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक वन टच के साथ है ना ऑन हो जाते हैं, बट ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मतलब कि यदि इसको आप एक कान में लगाओगे तो इसे वन टाइम टच करोगे तो ये काम करेगा, दूसरा वाला काम नहीं करेगा। तो दूसरे वाले को भी आपको टच करना पड़ेगा इसे, और टच करने के बाद जब दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, यदि एक टच करोगे तो वो एक अलग ही गाना चलाते रहेगा और दूसरा बंद रहेगा। इसको एक बेनिफिट भी कर सकते हो या इसे डिसएडवांटेज भी कर सकते हो कि आपको दोनों को एक बार टच करके ऑन करना पड़ता है। जैसे कि और बड्स एक बार टच कर दो तो दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, बट इसको आपको कान में लगाकर दोनों को ऑन करना पड़ेगा। तो एक इंडिपेंडेंटली आप लगा सकते हो, एक दूसरा लगा सकता है। अब इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। गाइस, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो एट द बेस्ट एवरेज है, क्योंकि इसके मिडल में जो आप इसकी वॉल्यूम पे रख के सुनोगे गाने तो वो आपको थोड़ा ठीक लगेंगे, पर जैसे म्यूजिक का लेवल जब आप बढ़ाने जाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा मडल कर देते हैं बास को, ट्रेबल को, और ऐसा ना एक तरह से मडल ही आवाज आता है। यदि आप न्यूबी हो तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, बट यदि आप कोई भी अच्छे हेडफोन के साथ इसको यूज करोगे, इवन तो मेरे Sennheiser 120BT के अंदर इससे कंपेयर करने पर जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उनको जब मैंने कंपेयर करवाया तो पता लगा हाँ ये बड़ो मडल करते हैं। और गेमिंग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा अट्रोशियस साउंड करते हैं, इतना बेकार गेम का आवाज आता है। यदि मैं अपने Sennheiser 120BT से गेम खेलूं तो मुझे उसी तरह की आवाज आती है जिस तरह से मेरे जो स्पीकर से आवाज आती है ना, ब्यूटीफुल क्रिस्प आवाज आती है, कहाँ पे क्या चल रहा है सब मालूम पड़ता है। इसके अंदर लेटेंसी नहीं मिलेगी आपको, मतलब कि जैसे आप शूट कर रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो तो आपको बरोबर ना जहाँ पे वहाँ पे एक्शन हुआ है तो यहाँ पे आपको सुनाई देगा इसके अंदर। तो ये भी इसके अंदर है, हाँ। बट लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि जो साउंड आता है ना गेम का वो एब्सोल्युटली मडल और एकदम से इतना खराब आता है कि पूछिए मत। तो ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एडिटिंग के लिए हाँ कर सकते हो, इससे एडिटिंग कर सकते हो, मैंने करा है। मैं जो अपने गेमिंग स्टॉप चैनल पर जो गेम खेल रहा हूँ अ प्लेग टेल्स रेक्विएम, वो गेम का मैंने एडिटिंग इससे ही किया है। तो वो आप बरोबर पता कर पा रहा था कि मेरा आवाज कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से वो ना एक्शन हो रहा है, तो ये क्लियर हो रहा था। अब इसकी बात करते हैं वॉइस कॉलिंग के बारे में।
और वॉइस कॉलिंग के बारे में इससे बात करूँ तो इसका रेंज तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर मेरे घर में एक बेडरूम है, हॉल है, फिर किचन है। तो जैसे ही मैं एक दीवार का जो रेजिस्टेंस आता है तो ठीक है, 10 मीटर से थोड़ा सा दूसरा दीवार के यदि क्रॉस करते हैं ना तो तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैं ऑल इन ऑल कहूंगा कि इसकी जो रेंज है वो अच्छी है और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है कॉल करने की वो अच्छी है कंपेयर टू Realme Q2 Buds से। बट इसकी जो क्वालिटी है इन सॉन्ग्स और जो गेमिंग में वो Realme Q2 Buds से खराब है। और दूसरा ये तो भाई इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते 10220 BT से। इसके अंदर से बैटरी 6 घंटे की है, नहीं तो जिस तरह से ये वॉइस क्वालिटी देता है और जिस तरह से इसके परफॉर्मेंस है बेसिकली वो बहुत ही अच्छी तरीके से है। और इसके अंदर कान के अंदर डालने पर इसकी जो फिट है Realme Q2 Buds से अच्छी है, क्योंकि ना Realme Q2 Buds जस्ट डालते ही ना पॉपअप हो जा रहे थे। थोड़ा भी ज्यादा मैं मूवमेंट थोड़ा सा करता था तो निकल जाते थे, पर इसको कान में लगा के हिलाऊं तो नहीं निकलते हैं। ये मेरा सर हिल गया, तो ये नहीं निकलते हैं। और बट एक्सरसाइज के बारे में यदि आप ज़्यादा यदि ना शोल्डर प्रेस करते हो या बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट करते हो जिससे कि आपके कान की तरफ आपके हाथ जाते हैं तो ये थोड़े से लूज होते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं। आप इसके साथ ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ता है, तो शायद इसमें निकल जाइए। बट वॉकिंग कर सकते हो, आप अपने चलते काम पे जा सकते हो। हाँ, ट्रेन में पहन के नहीं जा सकते क्योंकि जरूर निकल जाएंगे, गारंटेड निकल जाएंगे। तो गाइस ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इसके जो रेंज है अच्छी है, इसकी जो कॉल फीचर है वो अच्छी है। हाँ, यदि कॉल के अंदर बेसिकली यदि बहुत बाहर यदि बातें हो रही है ये पिकअप करता है। इसके अंदर ANC नहीं है, ANC नहीं मिलेगी आपको 700 और 1200 रुपए के अंदर। हाँ, यदि आप कान में लगा लोगे तो किसी की बात आपको नहीं सुनाई देगी। इतने तगड़े तरह से फिट हो जाते हैं कि ना पूरे कान में वो जैसे बोलते हैं ना कि एयर प्लग आते हैं सोने के लिए, आप लगा लो और आपके कान में किसी की आवाज ही नहीं जाएगी। उस तरह से जब कोई सामने बैठ के मेरा भतीजा बोल रहा है तो कुछ भी बोल रहा था, बोला क्या बोल रहा है, तो ये मुझे करना पड़ रहा था। तो ANC नहीं है बट इतनी ज्यादा अच्छी फिट है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बर्ड्स में देखा है। तो गाइस ये फिट अच्छे करते हैं, ये सॉन्ग्स में ओके है, अच्छे नहीं है हाई वॉल्यूम्स पर। इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी नहीं है, 3.5 घंटे की है, केस के साथ 10.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको। और दूसरी बात इसके अंदर जो नो लेटेंसी, बिकॉज इसके अंदर जो ब्लूटूथ 5.0 है और जिस तरह से A2DP है, तो इसके जो टेक्नोलॉजी के कारण है इसके अंदर लेटेंसी नहीं मिलती है। भले ही यदि आपको कोई कम पैसा है आपके पास तो 700 में यदि डील मिलती है तो ले लो, यदि 1200 में मिल रहा है तो मत लेना। Sennheiser का 120 BT जब भी उसकी डील आती है तो वो 1200 रुपए मिलता है, तो उसको ले लेना, या 150 BT लेना जिसकी 10 घंटे की बैटरी लाइफ है। वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये इसकी साउंड क्वालिटी के मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने जब तक यूज कर रहा हूँ इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, बट ये इन ईयर है तो मतलब कि ज्यादा इन ईयर आप हाई वॉल्यूम पर गाना सुनोगे तो आपके कान खराब हो सकते हैं। हाँ, बेसिकली एक और पॉइंट ये जो है, इसके अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, तो इसके अंदर आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इसके अंदर ना वॉल्यूम आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। जो प्रोडक्ट के साथ यदि मोबाइल के साथ या PC के साथ आप इसे कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर जो वॉल्यूम लेवल है उसके आधार पर ये ना इसका वॉल्यूम लेवल ऊपर नीचे होता है, तो वहीं से आप कनेक्ट करो, वॉल्यूम ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। पर इसके अंदर ना गाने को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर जो नेक्स्ट सॉन्ग का सिलेक्ट कर सकते हो या ऑन कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो। यही फीचर है इसके अंदर टच का। जब मैंने इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया तब इसकी जो वॉल्यूम की जो लेवल था, जो सबसे हाईएस्ट था, वो PC से कनेक्ट करने के ऊपर हाफ ही तक था। जब मैंने इसको PC के साथ कनेक्ट किया तो इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा थी कि मेरे कान दर्द करने लगे थे, ऐसा लगता है मेरा कान फट जाएगा। तो ये एयरपॉड जिसके साथ आप कनेक्ट करोगे उसके वॉल्यूम के लेवल के आधार पर ये आपके एयरबड्स साउंड करते हैं, उसका साउंड लेवल होता है और वहीं से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपसे इसका डिटेल रिव्यू शेयर किया हुआ है, और यदि आप चाहते हैं कि और कोई प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूं और जिस तरह से मैंने इसका ना डिटेल कई हफ्तों तक इसको यूज करके इसका मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, किस तरह से गेम में साउंड करते हैं, किस तरह से एडिटिंग में साउंड करते हैं, किस तरह से जो आप गाना सुनते हैं या कॉलिंग फीचर है, उसको मैंने हर तरह के सॉन्ग के ऊपर इसको टेस्ट किया था। तो यदि आपको पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे और भी चैनल्स हैं, मयंक सिंह एंटरटेनमेंट स्टॉप और गेमिंग नाइट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। टेक बिट्स के साथ साथ मैं आप लोग ऐसे ही टेक न्यूज या टेक रिव्यूज आप लोग शेयर करते रहूंगा। प्लीज कमेंट करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।